नमस्कार, मैं विश्वानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 मार्च, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले होली के इस पावन अवसर पर जो भी आज होली मना रहे हैं उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों की तरह आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि हमेशा बरकरार रहे। अब हम बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। होलिका दहन के बाद बिहार में 2 दिन मनाई जा रही होली। बिहार की आधी आबादी ने कल मनाई होली, बची हुई आबादी आज मना रही है होली। मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव क्विज 2025 पंजीकरण की तिथि बढ़ी। खेल ज्ञानोत्सव क्विज के लिए पंजीकरण अब 23 मार्च तक। 17 अप्रैल को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगी फाइनल प्रतियोगिता। होली के बाद बिहार से चलेंगे स्पेशल ट्रेनें। प्रवासी कामगारों को होगी सहूलियत। 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलेंगी विशेष ट्रेनें। बिहार बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन में डिजिटल तकनीक का उपयोग। उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता बनाए रखने में मिल रही मदद। शिक्षक को भी नहीं मालूम कि किस क्षेत्र की उत्तर पुस्तिका का कर रहे हैं वो मूल्यांकन। पुलिस भर्ती के लिए दस्तावेज 18 अप्रैल तक बनवाएं। इसके बाद बने प्रमाण पत्र नहीं होंगे मान्य। विवाहित महिलाएं भी रखें विशेष ध्यान। होली में त्वचा की सुरक्षा के लिए प्रभावी टिप्स। इन घरेलू नुस्खों से पक्के रंगों का असर होगा बेअसर और जिद्दी रंगों को आसानी से कर सकते हैं खत्म। बुमराह आईपीएल 2025 में शुरुआती मैचों से होंगे बाहर। बुमराह की चोट से आईपीएल में उनकी वापसी संदिग्ध। बुमराह की आईपीएल में वापसी से पहले फिटनेस टेस्ट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की विस्तार से। एसबीआई के 1194 पदों के लिए भर्ती आवेदन की आज अंतिम तारीख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने समवर्ती लेखा परीक्षक आरबीओ के 1194 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके आवेदन की आज अंतिम तारीख है, यानी 15 मार्च 2025 की अंतिम तारीख है। यह भर्ती एसबीआई और पूर्ववर्ती एसोसिएट्स के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए है। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी 2025 से शुरू थी और आज अब अंतिम तिथि है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द ही आवेदन करें। आधी आबादी ने कल मनाई होली, आधी मना रहे हैं आज। जी हां, इस वर्ष बिहार में होली का त्योहार असमंजस की स्थिति में मनाया जा रहा है। गुरुवार की रात होलिका दहन के बाद आधे राज्य में लोग बीते दिन होली मना चुके हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों में इसे आज मनाने की योजना है। सिवान और छपरा में रंगोत्सव मनाया जा चुका है, जबकि पटना समेत अन्य इलाकों में होली आज होगी। इस असमंजस का कारण सूर्य के उदय और अस्त के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। कामकाजी दिन होने के कारण अधिक लोग आज होली मना रहे हैं, जबकि सभी को छुट्टी होगी। होली प्रेम, भाईचारे और एकता का प्रतीक है, जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपके यहाँ होली कब मनाई गई या कब मनाई जा रही है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन में डिजिटल तकनीक का हो रहा उपयोग। बीएसईबी ने 2025 के इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा परिणामों की घोषणा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंटरमीडिएट का परिणाम 24 मार्च तक और मैट्रिक का परिणाम 1 अप्रैल तक जारी होने की संभावना है। इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, जिससे परिणाम समय पर और पारदर्शिता के साथ घोषित किया जा सके। उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मूल्यांकन कार्य को अधिक व्यवस्थित किया गया है और शिक्षक यह नहीं जानते कि वे किस क्षेत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर रहे हैं। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर चेक किए जा सकते हैं। होली में रंगों से त्वचा सुरक्षा के लिए प्रभावी टिप्स। जी हां, आज अभी बिहार में कई जगहों पर होली मनाई जा रही है। होली के दौरान त्वचा की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आप अपनाकर जिद्दी रंगों से बच सकते हैं। रंग खेलने से पहले शरीर और चेहरे पर नारियल, सरसों, बादाम या तिल के तेल की मोटी परत लगानी चाहिए, जिससे त्वचा पर प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। इसके बाद नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर लगाएं। रंग छुड़ाते वक्त धीरे धीरे नारियल तेल को चेहरे पर मालिश कर क्लिंजर से धोएं। हल्दी दही का पैक भी रंग हटाने में मदद करता है। हर्बल रंगों जैसे गुलाब, टेसू और हल्दी से खेलें। त्वचा को पोषण देने और जलन से बचने के लिए खूब पानी पिए और मौसमी फल खाएं। ऊपर बताए गए टिप्स अपनाने से पहले कृपया अपने त्वचा विशेषज्ञ से एक बार जरूर सलाह ले लें।
मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव क्विज 2025 पंजीकरण की तिथि बढ़ी। बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव क्विज 2025 प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 23 मार्च 2 बजे अपराह्न तक कर दी गई है और यह निर्णय विद्यालयों और जिलाधिकारियों के अनुरोध पर लिया गया है। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जिला स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता 23 से 26 मार्च तक होगी, जबकि प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता 2 से 16 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। राज्य स्तरीय फाइनल प्रतियोगिता 17 अप्रैल को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगी। विद्यालयों को पंजीकरण के लिए जल्द अपनी टीमें भेजने का अनुरोध किया गया है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे केसरिया बौद्ध स्तूप की। पूर्वी चंपारण जिला की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत बेहद समृद्ध रही है। 1998 में केसरिया में उत्खनन के दौरान दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप मिला, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है, जबकि बोरोबदूर जो कि इंडोनेशिया का बौद्ध स्तूप 103 फीट ऊंचा है। यह स्तूप 6 तल्लों वाला है, जिसमें प्रत्येक तल्ले में बौद्ध मूर्तियां स्थापित हैं। यह स्तूप मौर्य काल के ईंटों से बना है और सभी मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में है। चीनी यात्री फहियान के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पहले यहाँ एक रात विश्राम किया था। आज केसरिया बौद्ध स्तूप को देखने लाखों पर्यटक आते हैं। उद्यानिक फसल की खेती पर लाख रुपए तक का मिलता है अनुदान। जी हां, बिहार सरकार द्वारा क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान देने की योजना शुरू की गई है। इस योजना में किसानों को न्यूनतम 25 एकड़ में किसी एक उद्यानिक फसल की खेती जैसे अमरूद, आंवला, लेमन ग्रास, पपीता, नींबू और बेल पर 1 लाख रुपए प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा। वहीं स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 2 लाख रुपए प्रति एकड़ तक अनुदान प्रदान किया जाएगा और इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान विभागीय वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। बाल आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन। बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। खासतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल आधार कार्ड बनवाना होता है। इसे UIDAI जारी करती है और इसमें बायोमेट्रिक डेटा नहीं होता है। यदि आपके बच्चे का आधार कार्ड अब तक नहीं बना है तो आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए माई आधार पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करें, मोबाइल नंबर और OTP से पुष्टि करें और निर्धारित तारीख पर आधार सेंटर पर जाएं। 5 साल के बाद बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है और माइनर आधार कार्ड जारी किया जाता है। समस्तीपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब कैंप का आयोजन। समस्तीपुर जिले में 19 मार्च को एक जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा, जो जितवारपुर ब्लॉक कैंपस के KYP परिसर में होगा। इस कैंप में शिव शक्ति एग्रीकल्चर लिमिटेड कंपनी भाग लेगी और 12वीं पास या उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों के लिए नौकरी का अवसर मिलेगा। जॉब टाइटल बिक्री प्रशिक्षु होगा और सैलरी 9300 से 15,000 रुपए प्रति माह के बीच होगी। उम्मीदवारों की आयु सीमा 19 से 40 साल तक होगी। इस जॉब के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और NCS रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी जैसे दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। यह कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसी के साथ खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। होली के बाद बिहार से चलाई जाएंगे स्पेशल ट्रेनें। होली के बाद बिहार से अन्य राज्यों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रेलवे ने राहत दी है। बिहार के विभिन्न शहरों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। पटना से हैदराबाद, दरभंगा से दौराई, सहरसा से अमृतसर समेत कई रूट्स पर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। विशेष ट्रेनें 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलेंगी। इसके अतिरिक्त पटना और गया के बीच भी कई पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। ये ट्रेनें यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। 7 से 8 अप्रैल को होगा थावे महोत्सव का आयोजन। थावे महोत्सव 2025 की तिथि 7 और 8 अप्रैल को निर्धारित कर दी गई है। यह महोत्सव गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में आयोजित होगा। जिला प्रशासन ने इस आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री से उद्घाटन हेतु अनुरोध किया जाएगा। पिछले वर्ष बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने कार्यक्रम में धूम मचाई थी और इस बार भी बड़े कलाकारों के चयन का काम जारी है। इसके अतिरिक्त महोत्सव में खेलकूद प्रतियोगिता और किसान मेला भी आयोजित होगा ताकि अधिक लोग इससे जुड़ सकें। जिला प्रशासन ने विभिन्न समितियों का गठन किया है ताकि आयोजन सफल हो सके।
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की अहम सूचना। जी हां, बिहार पुलिस ने 19,838 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है और इस तिथि तक सभी आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे शैक्षणिक, जाति, निवास, क्रीमी लेयर, EWS और अन्य प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 और 1 अगस्त 2023 के आधार पर तय होगी। EWS प्रमाण पत्र 2023-24 के आधार पर मान्य होंगे। SC, ST अभ्यर्थियों को जाति व निवास प्रमाण पत्र और पिछड़ा वर्ग के लिए जाति, निवास और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जरूरी होंगे। विवाहित महिलाओं के लिए प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से जारी होने चाहिए और आय प्रमाण पत्र उनके पति के अस्थायी निवास से होगा। अधिक जानकारी के लिए आप एक बार वेबसाइट पर इसे जरूर चेक करें। IIT पटना में CBI का फिर से छापा। जी हां, IIT पटना में बीते दिन CBI ने एक बार फिर छापेमारी की जो लगभग 4 घंटे तक चली। यह कार्रवाई PMO द्वारा दर्ज कराई गई छात्रों की शिकायतों के बाद की गई, जिसमें ऑनलाइन कोर्स में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। छात्रों ने 6 महीने पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी, जिसके बाद CBI ने जांच शुरू की। इसके अलावा कंप्यूटर और फर्नीचर की खरीद में बड़े घपले की आशंका भी जताई जा रही है। CBI की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें कब्जे में ली हैं। हालांकि IIT प्रशासन और CBI ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। 31 मार्च तक इनकम टैक्स से जुड़े ये काम जरूर पूरा करें। इनकम टैक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें आपको 31 मार्च से पहले पूरा करना चाहिए, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। NPS में अतिरिक्त डिडक्शन के लिए सेक्शन 80 CCD का लाभ उठाना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सेक्शन 80D में दिए गए बेनिफिट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप जॉब बदलते हैं तो फॉर्म 12B सबमिट करना ना भूलें। PPF और सुकन्या समृद्धि में मिनिमम डिपॉजिट करना आवश्यक है। इसके अलावा ITRU के जरिए पुराने रिटर्न को अपडेट करें। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को समय पर पेमेंट करें, नहीं तो आपको टैक्स अलाउंस का नुकसान हो सकता है। अंत में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के जरिए अपने गेन्स को कम करें। इन सभी कामों को समय पर पूरा करना जरूरी है। 30 मार्च से शुरू होगा चैत्र नवरात्र। 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी, जो 7 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करेंगे और देवी के प्रिय रंगों के अनुसार पूजन करेंगे। शैलपुत्री के लिए पीला, ब्रह्मचारिणी के लिए हरा, चंद्रघंटा के लिए पीला और हरा, कुष्मांडा के लिए नारंगी, स्कंद माता के लिए श्वेत, कात्यायनी के लिए लाल, कालरात्रि के लिए नीला, महागौरी के लिए गुलाबी और सिद्धिरात्रि के लिए बैगनी रंग का पूजन किया जाएगा। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 2:24 तक है, जबकि चर लाभ अमृत मुहूर्त प्रातः 7:17 से 11:54 तक रहेगा। राज्य में तापमान सामान्य से अधिक बढ़ा। आज भी होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और बिहार में भी इसका खास उत्सव है। इस साल राज्य में तापमान सामान्य से अधिक बढ़ चुका है, जिससे आज गर्मी और पसीने से परेशान हो सकते हैं। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। 16 मार्च को पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, कैमूर और बक्सर जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि आज मौसम शुष्क रहेगा। यूपी नंबर की एक ट्रक से 70 कार्टन शराब की गई जब्त। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने पारू देवरिया पथ पर कोदरिया मांगू बालाजी लाइन होटल के पास एक यूपी नंबर के ट्रक से 70 कार्टन शराब जब्त की है और ट्रक में गुप्त तहखाना बनाकर शराब के कार्टन छिपाए गए थे। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। उत्पाद सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि शराब की तस्करी की सूचना मिलने पर विशेष धावा दल का गठन किया गया था। टीम होटल की भूमिका की भी जांच कर रही है और फरार धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। होली में मोबाइल को सुरक्षित रखने के टिप्स। होली पर रंग और पानी से मोबाइल को बचाने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। पहला तरीका, मोबाइल को वाटरप्रूफ कवर या पाउच में रखें ताकि वो सुरक्षित रहे। दूसरा तरीका, मोबाइल के चारों ओर प्लास्टिक शीट लपेटकर टेप लगाएं, इससे रंग और पानी मोबाइल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरा तरीका, कॉल और मैसेज के लिए ब्लूटूथ का ईयरबड का उपयोग करें ताकि मोबाइल को बार बार बाहर न निकालना पड़े। चौथा तरीका, अगर जरूरी ना हो तो मोबाइल को घर पर छोड़ सकते हैं या सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं ताकि वह होली के दौरान सुरक्षित रहे।
उत्तर बिहार बैंक घोटाले की अब सीबीआई करेगी जांच। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के गोपालगंज जिले की माझागढ़ शाखा में करीब 3 करोड़ 83 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता और गबन का मामला सामने आया। इस घोटाले के मास्टरमाइंड बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक जोसेफ कुजूर और बैंक मित्र राकेश कुमार मांझी हैं, जो फरार है। शुरू में गबन की राशि 14,52,000 रुपए थी, लेकिन जांच में यह बढ़कर 3 करोड़ 83 लाख रुपए तक पहुंच गई है। गोपालगंज पुलिस ने जांच शुरू की और फिर सीबीआई से मामले की जांच की अनुशंसा की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब सीबीआई इस बड़े घोटाले की जांच करेगी। होली पर लालू यादव के संदेश से राजनीतिक हलचल। होली पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने संदेश में राजनीतिक हलचल का इशारा किया है, जिसमें उन्होंने पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करने की बात की। उनका यह संदेश खास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए माना जा रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि राजद और जदयू फिर से एकजुट हो सकते हैं। पहले भी लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का संकेत दिया था। वहीं उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने चुटीले अंदाज में नीतीश और नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर टिप्पणी की। इस संदेश से बिहार में जदयू और राजद के नए सियासी समीकरण की संभावना को बल मिलता है। चिराग पासवान ने नवंबर में होली मनाने की बात कही। जी हां, लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में होली मनाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नवंबर में बिहार में एक और होली मनाई जाएगी, जो एनडीए के रंग में रंगी होली होगी। और चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार में एक तरफा माहौल है और एनडीए बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी। इस मौके पर चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि वे उसी लोजपा कार्यालय में होली मना रहे हैं जहां उनके पिता ने दशकों तक होली मनाई थी। उन्होंने सभी को एकता और सद्भाव का संदेश दिया। बुमराह आईपीएल 2025 में शुरुआती मैचों से होंगे बाहर। जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2025 के शुरुआती मैचों से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि वह अपनी चोट से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बुमराह अप्रैल की शुरुआत में मुंबई इंडियंस से जुड़ सकते हैं, लेकिन यह उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। जनवरी में बीसीसीआई मेडिकल टीम ने बुमराह को 5 हफ्ते का आराम लेने की सलाह दी थी और फरवरी में वह अंतिम चैंपियंस ट्रॉफी टीम में शामिल नहीं हो पाए। पूर्व एमआई बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड ने चेतावनी दी थी कि बुमराह के लिए जल्द ही टेस्ट क्रिकेट से टी20 में स्विच करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह उनकी पीठ की चोट को फिर से उभार सकता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2008 में आज के दिन देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को जेल सुधार एवं मानव अधिकारों की रक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जर्मन सम्मान एनी मेरी मेडिसन के लिए चुना गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा इटली के पोसिलियो में स्थापित की गई। 2009 में लखनऊ ने महिलाओं की कबड्डी प्रतियोगिता जीती। 1997 में पूजा गहलोत भारतीय महिला फ्रीस्टाइल पहलवान हैं, उनका जन्म हुआ। 1947 में अजित पाल सिंह भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, उनका जन्म हुआ। 1985 में राधा कृष्ण चौधरी बिहार के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे, उनका निधन हुआ। 2009 में सरला ठकराल भारत की प्रथम महिला विमान चालक थी, उनका निधन हुआ। इसरो ने उपग्रह डी डॉकिंग में पाई ऐतिहासिक सफलता। इसरो ने 140 करोड़ भारतीयों को खुशी का एक और मौका दिया जब उसने उपग्रहों की डी डॉकिंग में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। जनवरी में उपग्रहों को जोड़ने के बाद अब उन्हें सफलतापूर्वक अलग भी किया गया है और यह सफलता स्पेडेक्स मिशन के तहत प्राप्त हुई, जिसे भारत ने पहले कभी नहीं किया था। इसके साथ ही भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 4 और गगनयान के संचालन के लिए रास्ता साफ हो गया और इस मिशन के साथ भारत ने अमेरिका, रूस और चीन के बाद डी डॉकिंग में सफलता प्राप्त की है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राधा कृष्ण चौधरी की। 15 फरवरी 1921 को जन्मे राधा कृष्ण चौधरी बिहार के प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार और विचारक थे। उन्होंने बिहार के ऐतिहासिक और पुरातात्विक अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राधा कृष्ण चौधरी ने बिहार के इतिहास पर कई शोध प्रकाशित किए जो उनके गहरे शोध और विश्लेषण को दर्शाते हैं। वे बेगूसराय के गणेश दत्त कॉलेज में प्रोफेसर थे और एक प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में सम्मानित थे। हिंदी और अंग्रेजी में उनका काम प्रसिद्ध था, लेकिन उन्होंने मैथिली साहित्य में भी अत्यधिक योगदान दिया। उनके कार्यों ने बिहार के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समृद्ध किया। उनका निधन आज के दिन 15 मार्च 1985 को हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 नवंबर, ऑप्शन बी 7 नवंबर, ऑप्शन सी 8 नवंबर, ऑप्शन डी 9 नवंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 नवंबर। पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। गंगा नदी के तट पर अजात शत्रु द्वारा निर्मित किले का नाम क्या था? ऑप्शन ए पाटलीग्राम, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी राजगीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाटलीग्राम। आज का चौथा सवाल है, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, किस सम्राट ने तोरमान को पराजित किया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी भानुगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भानुगुप्त। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, राजकिशोर महतो, वरुण कुमार, उमेश ऋषिदेव, अंशु कुमारी, मंटू कुमार, मोतीलाल कुमार, मोहम्मद असगर कमाल, विनय कुमार, पूनम लत्ता, नुन्नू गोपाल कुमार, पंकज कुमार दास, छोटू रजा, मंजीत कुमार और अंजनी कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपने कल होली मनाई तो आपने कैसे मनाई? और अगर आप आज होली मना रहे हैं तो आप कैसे मनाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।